हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दूर। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग एंड टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 4। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाइए लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो बच्चों इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ता हूं और आप यहां पर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है बच्चों, और उसके बाद क्या अपन को फाइंड आउट करना है ये अपन को देखना है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूं। किशन डिपॉजिट 20,000 फॉर 1 ईयर एज फिक्स्ड डिपॉजिट इन अलाहाबाद बैंक at an interest rate of 16% per annum. If the interest is compounded every 3 months, how much money will Kishan get on maturity? तो देखो बच्चों क्या अपन को फाइंड आउट करना। सबसे पहले देखो क्या गिवन है उसको मैं लिख लेता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पर प्रिंसिपल दिया हुआ है बच्चों। सबसे पहले देखो P से अपन क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल। आपको पता है क्या प्रिंसिपल किसको कहते हैं? जो पैसा बैंक में जमा किया जाता है उसको अपन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर प्रिंसिपल कितना है, किशन कितना जमा कर रहा है, 20,000 जमा कर रहा है बच्चों। किशन कितना जमा कर रहा है, 20,000। और उसके बाद दिया हुआ है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, जो परसेंट में दिया होता है उसी को अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो देखो परसेंट में क्या है, 16% दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद कह रहा है कितने साल के लिए पैसा जमा किया, ये 1 ईयर के लिए पैसा जमा किया। तो टाइम कितना है बच्चों, 1 ईयर। और उसके बाद ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ कर रहा है। यानी यहां पर कौन सा इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले अमाउंट निकलता है, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा मेंशन कर दिया है, जो कंपाउंडेंट है ना बच्चों, एवरी 3 मंथ्स है। मैं आपको बताया था क्या सबसे लास्ट में लेक्चर नंबर 1 में कि कंपाउंडेंट बोलेगा हाफ ईयरली या एवरी 6 मंथ, एवरी 4 मंथ, एवरी 2 मंथ, एवरी 3 मंथ, ऐसा मैं बताया था आपको। तो कंपाउंडेंट क्या है, एवरी 3 मंथ है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेंट एवरी 3 मंथ। तो 3 मंथ कह रहे हैं ना, तो 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ करके एक साल में कितने बार आता है, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ। ठीक है, तो देखो कितने बार आता है, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीने होता है, 12th मंथ। तो आप क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 1 बार में 3, 4 बार में 12, यानी 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ करोगे ना तो 4 टाइम्स आएगा 3 3 3 मंथ करने पे। ठीक है बच्चों, उसी को बोलते हैं क्वार्टरली भी बोलते हैं। अगर इसके जगह पर कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ ना बोल करके बोलता कंपाउंडेड क्वार्टरली भी बोलता ना, तो आप क्या करते, 4 को ही लेते। और मैं आपको बताया था क्या कि कभी भी एवरी 3 मंथ दिया रहे या क्वार्टरली दिया रहेगा तो अपन को ये देखना है कि एक साल में 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ करके कितने बार आता है। तो 3 × 4 करोगे तब 12 मंथ आता है। मतलब एक साल में 3 महीने 3 महीना 3 महीना करके कितने बार आएगा, 4 बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा। तो अब क्या करते हैं अपन, न्यू रेट और न्यू टाइम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल वही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करेंगे, देखो
फॉर क्या लिखेंगे, कंपाउंडेड, फॉर कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ। देखिए फॉर कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, 3 मंथ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फॉर कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स। ठीक है बच्चों, तो P में कोई चेंज नहीं होगा, P वही रहेगा आपके पास में 20,000, लेकिन रेट चेंज हो जाएगा बच्चों। रेट क्या हो जाता है, न्यू रेट। अब क्या हो जाएगा, न्यू रेट क्या हो जाएगा, मैं बताया था कि जो रेट दिया रहता था उसमें अपन 4 से डिवाइड कर देते थे। एवरी 3 मंथ दिया है या क्वार्टरली दिया है, तो जो आपके पास रेट दिया हुआ है पुराना वाला रेट, उस रेट में अपन को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। रेट में हमेशा क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो न्यू रेट निकल जाएगा। तो ये 4 1 बार में, 4 4 बार में, यानी न्यू रेट कितना हो जाएगा, 4%। अब क्या निकालते हैं अपन बच्चों, न्यू टाइम भी निकालते हैं। आपको पता है न्यू टाइम, इसको किससे लिखेंगे, टी से लिखेंगे। अब न्यू टाइम में क्या करते हैं बच्चों, जो ईयर दिया हुआ है ना, उस ईयर में अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 हो जाएगा फॉर एवरी 3 मंथ। क्या होगा, 4 कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिए, ये फाइंड आउट करना है कि किशन बैंक से कितना पैसा मिलेगा किशन को, या किशन बैंक से कितना पैसा लेगा। ठीक है, तो पैसा लेगा यानी क्या, आपको अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट। तो मैं आपको बताया था क्या कि कंपाउंडेड, यहां पर कंपाउंडेड लिख दिया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट से अपन को क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। यही अगर कंपाउंडेड नहीं लिखा रहता ना बच्चों, तो अपन सिंपल इंटरेस्ट यहां पर फाइंड आउट करते, और सिंपल इंटरेस्ट अपन अमाउंट फाइंड आउट करते, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते। तो लेकिन यहां पर कंपाउंडेड लिख दिया है, इसीलिए मैं आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फाइंड आउट करना है, आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है कि बैंक से कितना पैसा आप लोगे। तो बैंक से कितना पैसा मिलेगा जब भी अगर फाइंड आउट करना रहता है, तो अपन वहां पर अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। और अमाउंट कैसे निकलता था कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्या होता था, देखो A इक्वल टू क्या करते थे, P1 प्लस R/100 का पावर n रखते थे। और n क्या है बच्चों, टाइम है, टाइम, नंबर ऑफ ईयर। तो देखो ये अब खत्म हो जाएगा, ये रेट और ये टाइम ये खत्म। अब न्यू रेट ये हो गया और ये टाइम हो गया आपका। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पर लिखा था कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ। अगर यहीं पर लिखा रहता फॉर कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ लिखा रहता, तो अपन 2 से डिवाइड करते रेट में और 2 से मल्टीप्लाई करते। 2 से ही क्यों किए, क्योंकि 6 मंथ और 6 मंथ करके ईयर में कितने बार आता है, इसको देखेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। देखो तो A इक्वल टू क्या होगा, P का वैल्यू पुट करेंगे। P कितना है, 20,000 है। 1 प्लस R कितना है बच्चों, 4%। अब बाई यहां पर क्या 100, और यहां पर ऊपर क्या लिखेंगे 4 क्यों, टाइम रखना है। टाइम कितना है, यहां 4 आ गया। अब इसका वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहां से ये कैंसिल कर सकते हैं क्या, 4 1 बार में, 4 कितने बार में, 25 बार में। ठीक है, अब देखो बच्चों A इक्वल टू A फॉर अमाउंट। ठीक है, यहां पर 20,000 लिखेंगे, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखता हूं, 20,000 इंटू 1 प्लस 1/25 रखेंगे और ऊपर 4 रखेंगे। ठीक है, और देखते हैं 20,000 लिखेंगे। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 25, ये क्या होगा 25 प्लस 1 और ये 4 हो जाएगा। अब देखो
इसको रखेंगे 20,000 इंटू ये क्या होगा 26/25 का पावर कितना 4 होगा। अब देखो 20,000 इंटू इसको 4 टाइम लिखेंगे 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। हम इसको 4 टाइम क्यों लिखे बच्चों, क्योंकि देखो यहां पर 26/25 का पावर 4 है, इसीलिए इसको 4 बार अपन लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको कैंसल करेंगे बच्चों। देखो तो ये 25 1 बार में 25। अब यहां पर करेंगे 25 कितने बार में 8 बार में 200। देखो ये हो जाएगा 200 और 2 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो और फिर से करेंगे 25 1 बार में और फिर इसको कैंसल करेंगे कितने बार में 800 है ना। 25 1 बार में और 25 कितने बार में जाएगा बच्चों 32 बार में जाएगा। ठीक है 32 बार में 800 हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, देखो 32 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 और बाई क्या करेंगे अपन, देखो नीचे क्या है 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625। अब क्या करना है बच्चों, अपन को ये पूरा मल्टीप्लाई करके और 625 से अपन को क्या करना है डिवाइड कर देना, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको कर देता हूं कैलकुलेटर से। ठीक है, आप डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं ना डायरेक्ट कर देता हूं। ठीक है चलिए देखिए 32 इंटू 26, ठीक है बच्चों, फिर इंटू 26, फिर इंटू 26 और फिर इंटू 26 कितने बार करना है 1 2 3 4 बार। तो 1 2 3 4 कितना आएगा, ये आ जाएगा देखो 1 4 6 2 3 2 3 2, ये आपके पास आएगा और 6 2 5 आएगा। अब इसको क्या करेंगे बच्चों 6 2 5 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड क्या होगा 6 2 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो आपका आंसर आ जाएगा 2397.17 रुपीज आएगा। इतना क्या करेगा बैंक से वापस पैसा लेकर के आएगा कौन, किशन। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, इसको थोड़ा लिखना भी पड़ता है। ठीक है तो चलिए आप देख लीजिए, फिर मैं लिखता हूं। अब इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, देखो कैसे लिखेंगे, किशन जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को देख करके लिखेंगे। किशन गेट, देखिए किशन गेट ऑन मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट कितना लिखेंगे 23 यानी 23,397.17 रुपीज। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही अपन को करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप यहां पर क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ता हूं 8, आप समझेंगे। ठीक है, हेमचंद डिपोजिट 1 लाख फॉर 1 year and 6 months as fixed deposit in a rural bank at an interest rate of 8% per annum if the interest is compounded every 3 months। देखिए यहां भी क्या है, कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ है, यानी यहां पर आपका रेट और टाइम क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है बच्चों, हाउ मच मनी विल हेमचंद गेट ऑन मैच्योरिटी। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले अपन लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो देखो P आपके पास दिया हुआ है कितना, ₹1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है बच्चों। उसके बाद टाइम आपके पास दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। रेट आपके पास दिया हुआ है बच्चों 8% रेट दिया हुआ है, और टाइम आपके पास दिया है, देखो ध्यान दो 1 year
और 6 मंथ दिया हुआ है, 1 ईयर 6 मंथ्स हो जाएगा। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, टाइम क्या लिख सकते हैं, 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ, और ये 6 मंथ, कितना मंथ हो जाएगा, 18 मंथ हो जाएगा। लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बच्चों, एवरी 3 मंथ बोल रहा है। तो देखो फॉर, देखो सुनो यहां लिखूंगा मैं, फॉर कंपाउंडेंट एवरी 3 मंथ, एवरी 3 मंथ्स। तो देखो कंपाउंडेंट एवरी 3 मंथ, तो P में कोई चेंज नहीं होगा, P वही रहेगा, ठीक है, P वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन रेट चेंज हो जाएगा बच्चों, रेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखो बोल रहा है एवरी 3 मंथ, तो एक साल में 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ करके कितने बार आता है, तो 4 बार आता है। 3 देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 4 बार मिलाओगे तब जाके 12 मंथ होता है। यानी 1 ईयर में 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ कितने बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा। तो अब क्या करेंगे अपन, रेट में ये क्या होगा, न्यू रेट होगा बच्चों। न्यू रेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो रेट आपके पास दिया है ना, उस रेट में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 बार है ना, 3 3 3 4 बार, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रेट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, न्यू टाइम निकालेंगे। तो न्यू टाइम कितना मंथ है, देखो 18 मंथ है, तो इसको पहले अपन क्या करेंगे, ईयर में चेंज करेंगे, ठीक है, ईयर में चेंज करेंगे, तब उसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो 18 मंथ है ना, 18 मंथ, तो 18 मंथ में 3 3 3 3 करके कितने बार आएगा, 6 बार आएगा क्या बच्चों। आप क्या करो, 18 मंथ है ना, 18 मंथ है, तो 18 मंथ में क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर देंगे। देखो 4 से कब डिवाइड करोगे, जब ईयर में रहेगा तब। इसी को देखो तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 18 मंथ है ना बच्चों, 18 मंथ है, 18 मंथ है, यानी 1 ईयर और 6/12 अपन लिख सकते हैं क्या, 1 और ये 2, यानी 1 होल 1/2 लिख सकते हैं। मतलब 1 ईयर प्लस 1/2 ईयर, यानी इसको अपन 3/2 ईयर लिख सकते हैं क्या, 1.5 साल को क्या लिखते हैं, 3/2 ईयर ना, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 3/2 ईयर लिखेंगे। अब यहां पर अपन क्या करेंगे बच्चों, 4 से क्या करेंगे, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा देखिएगा रेट में डिवाइड करते हैं, टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो टाइम हमेशा ईयर में रहेगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मंथ में है तो मल्टीप्लाई में नहीं करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर दिया था 1 ईयर 6 मंथ, यानी 1 साल और 6 महीना, तो 6 महीने को ईयर में चेंज करोगे तो 1/2 ईयर, तो यहीं पे अपन किए हैं 1 + 1/2 यानी 3/2 ईयर। तो देखो 3/2 था, 3/2 इंटू 4 करेंगे तो 2 1 बार में, 2 2 बार में, यानी 6 हो जाएगा। टाइम कितना होगा, 6 एवरी 3 मंथ होगा, ठीक है बच्चों। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है कि बैंक से उसको कितना पैसा मिलेगा, यानी अमाउंट फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। लेकिन यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना रहता तो आप पहले अमाउंट निकालते और उस अमाउंट में से ये प्रिंसिपल 1 लाख क्या करते, माइनस कर देते, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता, ठीक है बच्चों। लेकिन अपन को क्या करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो P × 1 + R/100 का पावर n, ठीक है। तो देखो A = ये P जो है प्रिंसिपल, कितना पैसा जमा किया, तो ये कितना पैसा जमा किया,
1,00,000 पैसा जमा किया और ये 1 का 1 रहेगा प्लस ये आर यानी न्यू रेट कितना है 2/100 होगा और ये एन यानी न्यू टाइम और न्यू टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए यानी यहां पर 6 हो जाएगा। क्या बच्चों समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या बस ऐसे ही अपन को करना है। देखो अब यहां पर डिवाइड करेंगे 2 1 बार में 2 50 बार में, ठीक है। अब देखिए आगे अपन लिखते हैं, चलो देखो अब देखो तो ध्यान दो, A इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो 1 लाख 1 लाख। अब ये क्या होगा 1 प्लस 1 बाई कितना 50, इसका पावर 6 है। अब देखो 1 लाख, अब इसका देखो एलसीएम लोगे तो कितना 50 हो जाएगा और ये 50 प्लस 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 1 होता है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका पावर 6 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा 1 लाख और ये क्या होगा बच्चों, देखो ये 51 हो जाएगा, 51/50, लेकिन ये कितने बार है 6 टाइम है, तो इसको अपन 6 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए तो 1 लाख 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 कितना बार हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से लिखेंगे 51/50, ठीक है बच्चों, 6 बार लिखा, क्यों, क्योंकि इसके पावर 6 है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 0 खत्म, 1 2 3 4 5 0 खत्म। अब क्या करेंगे पूरे 51 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। देखो मल्टीप्लाई तो आपको करना ही है, तो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूं, आप करना, ठीक है। देखो देखिए बच्चों, जब यहां पर पूरे 51 51 51 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 5 × 5 × 5 × 5 × 50 से अगर डिवाइड करेंगे अपन, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, आप क्या करना डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। क्या इसका आंसर रहेगा 1,12,6,1,6.24 रुपीज, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 1,12,616.24 रुपीज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसको लिखेंगे कैसे अपन, ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे कैसे, बुक में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही अपन लिखेंगे इसको भी। क्या लिखा हुआ है हेमचंद गेट, तो देखो क्या लिखेंगे, हेमचंद गेट ऑन मैच्योरिटी क्या लिखेंगे ₹1,12,616.24, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ऐसे आपको लिखना है। तो देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ता हूं और समझेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए, इफ अ पर्सन सेव 2 लाख फॉर 2 ईयर इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट 4% इंटरेस्ट रेट पर एनम, व्हाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो चलिए यहां पर क्या क्या गिवन है, सबसे पहले उसको लिखते हैं। देखो एक आदमी, कोई भी आदमी है जो 2 लाख रुपया सबमिट कर रहा है, जमा कर रहा है बैंक में, ठीक है बच्चों। तो 2 लाख यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बच्चों, ₹2 लाख हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख हो गया, ठीक है, 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% है बच्चों। और उसके बाद टाइम दिया हुआ है आपके पास में 2 ईयर दिया हुआ है, 2 ईयर दिया हुआ है। और देखिए यहां पर जो कंपाउंडेंट है ना बच्चों, कंपाउंडेंट एनुअली है,
तो जब भी कंपाउंडेंट इनवली रहता है तो वहां पर कुछ नहीं करना है, रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, जो आपका रेट और टाइम है वही रह जाएगा। लेकिन यहां पर अगर कंपाउंडेंट हाफ ईयरली, कंपाउंडेंट एवरी 3 मंथ, कंपाउंडेंट एवरी 4 मंथ, कंपाउंडेंट एवरी 2 मंथ, तब वहां पर देखेंगे कि वो कितने बार आता है एक साल में, उतने से अपन रेट में डिवाइड करते हैं और टाइम में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कुछ नहीं होगा, जो है वही रह जाएगा। और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आदमी 2 लाख रुपया पैसा जमा किया 2 साल के लिए 4% इंटरेस्ट रेट से, तो उसको पैसा कितना मिलेगा, लेकिन कंपाउंडेंटली बोल रहा है। कंपाउंडेंट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा है, मतलब उसको अमाउंट कितना मिलेगा। तो जैसे अपन इससे पहले वाला क्वेश्चन किए ना, सेम टू सेम ऐसा ही करना है अपन को। देखिए अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 का पावर n। n क्या है बच्चों, टाइम है, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए, n क्या है, टाइम है। ठीक है, तो चलो अब देखो P कितना है, P कितना है, 2 लाख है, 1 प्लस रेट कितना है 4%, और यहां पर 100 और यहां पर क्या है 2, 4 1 बार में, 4 कितना 25 बार में, तो देखो 2 लाख होगा, 2 लाख इंटू, अब देखो 1, देखो यहां पर क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, प्लस 1/25 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब देखो 2 लाख करेंगे इनटू, इसको क्या करेंगे बच्चों, ये एलसीएम लेंगे 25, ये कितना होगा 25 प्लस 1 होगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो 2 लाख होगा, थोड़ा जीरो अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, देखो 2 लाख होगा, ये कितना होगा 26/25 हो जाएगा, और इसको अपन 2 बार लिखेंगे 26/25। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये 25 1 बार में कैंसिल होगा, 25 कितने बार में, 25 है 8 बार में, 200 खत्म हो जाएगा, और ये 0 0 0 होगा। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए 25 को 800 के लिए डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 25 1 बार में चले जाएगा, और ये करेंगे 25 कितने बार में, 100 में 4 होता है, तो 800 में कितना 32 हो जाएगा, और ये एक जीरो बच जाएगा। तो देखिए अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 320 हो जाएगा बच्चों, और इनटू कितना 26 × 26 हो जाएगा। ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ इनटू करके, ठीक है, आप इनटू करना, 320 × 26 × 26 कितना होगा, देखो 216,320। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा 2,16,320 रुपीज होगा बच्चों। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर मैं लिखता हूं कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए लिखेंगे ही गेट अमाउंट ऑन लेना, ऑन मैच्योरिटी कितना बच्चों, देखो 2,16,320 रुपीज, ये होगा आपका फाइनल आंसर। कितना होगा 2,16,320 रुपीज। चलिए बच्चों आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों आज अपन लेक्चर को यही कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और कल अपन आगे जो भी बचा है उसको कंप्लीट करके खत्म कर देंगे।